कांट बिलीव कि इस सीजीपीए भी मारी क्यूरी मिल सकती है। ले सखर आईबीए में हमने कंसिस्टेंसी सीखी कि आप सर स्टूडेंट्स को बताएंगे कि प्रोजेक्ट्स अगर बनाएं और वो अगर सीवी में ऐड करें तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा माइंड उनका क्लियर, क्योंकि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स ना प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे। Welcome to another exciting episode of Podcast Campus Chronicles Sakhar IBA University. This is your host Amir Hussain, and today we have an esteemed guest, Mr. Nuruddin, who is an alumnus of Sakhar IBA University and right now pursuing PhD in fully funded scholarship. Sir, Assalamu alaikum. How are you, sir? वालेकुम अस्सलाम आमिर। मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी in this session for sharing my knowledge related to scholarships and how I pursue my journey. सर आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने एजुकेशन जो आपकी थी सखर आईबीए यूनिवर्सिटी से बैचलर्स एंड देन मास्टर्स आपने किस तरह हासिल की ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। आमिर, एक हार्ड जर्नी रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे इंटीरियर सिंध में कहा जाता है कि सखर आईबी का एक विजन है, एक लोअर मिडिल क्लास नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास को जो है वो एजुकेट करना। तो वन ऑफ द एग्जांपल मैं हूँ जिसमें ऐसे कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। सर निसार अहमद सिद्दीकी का विजन था कि हम जो है वो पुअर स्टूडेंट्स को, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो एक ऐसे मंजिल पे पहुंचाएंगे जो वो हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। तो ये राइट सर। 2018 में टैलेंट एंड प्रोग्राम आया था, उसमें मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिलेक्शन हो गई एज अ टीएचपी सेमेस्टर प्रोग्राम, जिसे फाउंडेशन कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमने फाउंडेशन क्लियर की तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ली। और पहले तो कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम समझते थे कि एमएस ऑफिस ही है जो कंप्यूटर है। लेकिन बाद जी। में पता चला कि कंप्यूटर एक सेपरेट दुनिया है। और ऐसे कह सकते हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई ड्यू टू थैंक्स ऑफ सखर आईबीए। और राइट। एक एक कंप्लीट जर्नी थी जो हमने कंप्लीट की बैचलर। ड्यूरिंग दी फाउंडेशन सेमेस्टर हमें एक आईसीटी आरएनडी फंड स्कॉलरशिप मिल गई थी जो फुली फंडेड थी, जिसमें आपको जो है अकोमोडेशन, ट्यूशन फ़ी और सारे जो है वो मटेरियल वगैरह फ्री मिलता था। तो इस जर्नी से स्टार्ट हुई और करंटली आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी इन पोर्चुगल। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। I will explain how it comes from a lower family background to one of the top scholarship in the world, which is called Marie Curie, which currently I am जी सर। doing PhD on that one. फाइन सर। आपका सर सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में जो 4 साल का टाइम था वो कैसा गुजरा और उसके बाद सखर आईबीए यूनिवर्सिटी ने आपको कितना हेल्प आउट किया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को हंट करने में। आमिर, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सखर आईबीए के बारे में जो मैंने सीखा है, सखर आईबीए में हमने कंसिस्टेंसी सीखी कि आप जो है ना स्ट्रगल करें और ऐसे कह सकते हैं कि मेहनत करें। और मेहनत के साथ जो है एक विजन था सखर आईबीए का जो हमें नज़र आता था, और हमने वो परस्यू किया बेसिकली। जैसे काफ़ी अच्छे टीचर्स हमें मिले, जैसे सर गुलाम मुश्तबा शेख साहब कंप्यूटर साइंस में। हमें एक यस सर। मोटिवेशन होती थी कि टीचर्स देख के सर शेर मोहम्मद दाऊद पोटो साहब। नो डाउट। तो जी, सो काफ़ी हमने जो है वो टीचर से सीखा। और आईबी का एक अच्छा सा इन्वायरमेंट था, जिसे हम कहते हैं कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जो सखर आईबी में था। थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल। सखर आईबी से काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। फाइन सर।
तो सर हम आगे चलते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि आप भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री यहाँ से करके गए हैं, तो कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़रा चलते हैं। तो आजकल आप हमें ज़रा बताएं ना, स्टूडेंट्स को भी, हमारी ऑडियंस को भी, स्पेशली जो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी के जो सीएस डिपार्टमेंट की ऑडियंस है, उनको भी पता चले कि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी में कौन सी जो है ना टेक चल रही है, और उस हवाले से स्टूडेंट्स को किस तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, किस चीज़ का रुझान ज़्यादा है। हमें मेरी जर्नी रही है, मैं बेसिकली आपको बता सकता हूँ कि ऐसे कहते हैं कि एक कोट है कि सक्सेस इज नॉट गिवन, इट इज अ रेंटेड बेसिकली। सो सक्सेस इज नॉट अर्नड, इट इज अ रेंटेड। सो यू हैव टू गिव रेंट एवरी मंथ। तो काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि हमें जो है ना सक्सेस एक दिन में 2 दिन में मिल जाए, वो 1-2 दिन में नहीं मिलती बेसिकली। आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करती है। मैं अपनी जर्नी मतलब थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैंने बैचलर के बाद मुझे एक क्रेज था कि मुझे ना एरस्मस स्कॉलरशिप मिल जाए, जो दुनिया की एक टॉप क्लास की स्कॉलरशिप है। मैं उसके लिए काफ़ी ट्राई करता था। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिली। लेकिन उसके बाद मुझे एक पाथ मिला, जो काफ़ी ग्रुप्स हैं, जैसे हम कहते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग ग्रुप है, एक सिंध के लिए बना हुआ है, सिंधी स्टूडेंट इन यूरोप। तो मैं जो है रेगुलरली वो ग्रुप्स चेक करता रहता था। जी सर। मैंने तकरीबन कोई चाइनीज़ प्रोफेसर्स को, मैंने चाइना से मास्टर्स किए, और चाइनीज़ जी प्रोफेसर्स सर। को मैंने 200 प्लस ईमेल्स की थी, अपना एक सीवी बना के, एक पोर्टफोलियो बना के। जैसे कंप्यूटर साइंस में हमें गिटअप की ज़रूरत होती है, एक जी गिटअप बिल्कुल। बना के, कुछ प्रोजेक्ट्स रख के, प्रोजेक्ट्स बना के, और मैंने 200 प्लस प्रोफेसर्स को ईमेल की, जिसमें मुझे 3-4 जो है ना लेटर्स मिले, जिसे हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं और जी अगर सर। आपको एक भी प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, तो आपको फुली फंडेड 2.5 ईयर की मास्टर्स स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मैं स्टूडेंट को यही मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है नौशर फेरोज कम्युनिटी कॉलेज में, उनको मैं थोड़ा जी सर। ऐसे होता है कि मैं मोस्टली पूछते हैं, सर हम स्कॉलरशिप कैसे लें। मैं कहता हूँ बेटा ऐसी नहीं मिलेगी कि आप 2 मिनट में अप्लाई कर लें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको थोड़ी स्ट्रगल है, आपको रेगुलरली अपनी सीवी अपडेट करनी पड़ेगी, आपको लिंक्डइन अपडेट करना पड़ेगा, आपको जो है वो गिटहब अपडेट करना पड़ेगा। तो एक फाइन। कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जो है एक सक्सेस मिल सकती है। फाइन सर। सर इस हवाले से ही इसी क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे, आपकी जितनी भी बातें थी, कि स्टूडेंट्स को स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या एकेडमिक पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, और अगर स्किल्स पे भी करना चाहिए तो कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, और सीजीपीए मैटर करती है या नहीं करती। आमिर, सीजीपीए बेसिकली दुनिया में मैटर करती है, लेकिन जिसकी सीजीपीए कम है वो भी जो है ना ऐसे कह सकते हैं कि वो भी परेशान ना हो। मेरी सीजीपीए बहुत कम थी, और मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, और मैंने मारी क्यूरी एक बहुत बड़ा नाम है स्कॉलरशिप का, जिसकी जो है वो ऑलमोस्ट 10+ lakhs जो है पर मंथ सैलरी है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं सैलरी उठा रहा हूँ, लेकिन मैं एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि एक अच्छी सी सैलरी है जो आप ले सकते हैं मारी क्यूरी पे। और वो लेने के लिए जितनी मेरी फाइन सर। सीजीपीए दिया, यू कांट बिलीव कि इस सीजीपीए भी मारी क्यूरी मिल सकती है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उसमें स्किल्स आती हैं, उसमें सर्टिफिकेशंस आती हैं, उसमें आपका, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर वो आप कंप्लीट कर लें तो सीजीपीए को वो रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली। तो आप अगर किसी की सीजीपीए कम है तो डजंट मैटर, यू कैन अचीव बेटर स्कॉलरशिप देन इवन लाइक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने 4 पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल की थी, और ये 4th पीएचडी है। मैंने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, मुझे पोलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली थी, मुझे इटालियन गवर्नमेंट में एक ईयर इटली में रह के आया हूँ, और अब मैं पोर्चुगाल में पीएचडी कर रहा हूँ। तो आमिर, कहने का मकसद कि अगर आप किसी, देखो मेरी सीजीपीए बिल्कुल ही एक एवरेज सीजीपीए थी, लेकिन फिर भी मैंने 4 पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल की है। तो सीजीपीए मेरे हिसाब से डजंट फाइन मैटर इफ यू हैव गुड स्किल्स। सर। थैंक यू सर। तो इस हवाले से सर, अगर इसी क्वेश्चंस को फिर दोबारा से आगे लेकर चलें,
कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स हंट करने के लिए, क्योंकि आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स का यही एक माइंडसेट है कि हमें जो है ना फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाना है। तो उस हवाले से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में करनी चाहिए, उसके अलावा क्या उनको रिसर्च पे काम करना चाहिए, और इन्हीं के साथ साथ उनको क्या अपना स्किल्स पे, टेक स्किल्स पे, पोर्टफोलियो पे बिल्ड कितना करना चाहिए। आमिर, पहली तो बात यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्कॉलरशिप्स का। जिस जी जी प्रोजेक्ट में मैं करंटली काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे टोटल जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, और टोटल 10 जो है ना कैंडिडेट इनको हायर करने चाहिए थे मेरे प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर को। लेकिन 3 वैकेंसीज जो है थ्रू आउट 2 इयर्स जो है वो फ्री गई हैं, कोई इनको स्टूडेंट नहीं मिल रहा था। कैन यू बिलीव इट के मारी क्यूरी में इनको स्टूडेंट नहीं मिल रहा था जो नेटवर्किंग में 5G 6G पे काम करे। तो कहने का मकसद कि स्कॉलरशिप्स काफ़ी हैं, लेकिन आपको थोड़ा वे आना चाहिए सर्च करने का, और आपको जो है वो प्लस में आपको जो है वो सीवी अच्छी करनी चाहिए। जैसा कि आपकी बात है कि किन स्किल्स पे काम करना चाहिए, मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो करिकुलम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि करिकुलम पे ना फोकस करें। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि रिसेंट जो स्कॉलरशिप्स कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं दुनिया में, जो रिमोट कॉन्फ्रेंसेस हैं, जाके गूगल पे सर्च करें कि रिमोट कॉन्फ्रेंसेस में टॉपिक्स कौन से आजकल चल रहे हैं। जैसे ही मैंने पीएचडी स्टार्ट की, मुझे काफ़ी ऐसे टॉपिक्स पता चले जो मुझे बैचलर और मास्टर्स में नहीं थी पता। तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट ये करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप कॉन्फ्रेंसेस जाके गूगल करें, टॉप दुनिया की कॉन्फ्रेंस, जैसे कंप्यूटर विजन में CVPR कॉन्फ्रेंस हो गई, ECCV कॉन्फ्रेंस हो गई, ICCV कॉन्फ्रेंस हो गई। इन कॉन्फ्रेंसेस में जाके देखें कि लेटेस्ट दुनिया का टॉपिक कौन चल रहा है। और दूसरी एक और बात, जो आजकल के इधर के प्रोफेसर्स हैं, यूरोप के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट कंट्रीज के प्रोफेसर्स हैं, वो प्रीवियस टॉपिक्स पे काम नहीं करते, लोग स्विच करते हैं। जैसे मैंने मास्टर्स स्टार्ट की तो जेन AI, जनरेटिव AI का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। मैं पीएचडी स्टार्ट करने गया तो LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो है वो एक बूम चल गया। उसके बाद अब मैं जैसे ही करंटली पीएचडी कर रहा हूँ तो एजेंटिक AI चल रही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चल रही है। तो कहने का मकसद कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ लगानी होगी बेसिकली। मैं बिल्कुल। एक वर्ड कहूँ कि हमें दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत फास्ट चल रहे हैं। फाइन सर। तो मीन सर, आपका कहने का मकसद ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्टूडेंट्स को उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उन कॉन्फ्रेंसेस को स्पेशली फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा हम आपसे ये भी क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपने जो मारी क्यूरी स्कॉलरशिप हासिल की है, उसके पीछे आपने कितने जिद्दोजहद की थी, ये ज़रा बताएं, और आपने जो डबल मास्टर्स की है उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। आमिर, इफ़ यू टॉक अबाउट मारी क्यूरी एक स्ट्रगल रही है, एक मेरा ख्वाब था। मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी। पहले मास्टर्स मिली, फिर कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया। लेकिन मेरी एक हैबिट रही है, मैं प्राउडली नहीं कह रहा, लेकिन मेरी एक हैबिट रही है कि मैं कंटिन्यूसली कोर्सेज करता रहता हूँ, कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ, यूडीमी जाके या यूडासिटी पे जाके मैं कोर्सेज करता रहता हूँ। ये मेरी एक नेचर रही है कि अपनी सीवी बिल्ड करता रहता हूँ। इवन करंटली आई एम डूइंग जॉब प्लस पीएचडी, मल्टीपल थिंग्स, फ्रीलांसिंग, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि अपने स्किल्स जो है डेवलप करूं। अभी भी मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी न्यू लाइब्रेरीज आ रही हैं जो मुझे सीखनी चाहिए, ताकि जो है वो दुनिया की जो एक दौड़ चल रही है उसमें हम जो है ना एक अपना हिस्सा ले सकें। तो मारी क्यूरी के मतलब एक बैकग्राउंड ये था कि मैं इटली गया। करंटली मैं एक रिसर्च स्कॉलरशिप परस्यू कर रहा था, लेकिन मुझे एक विजन था, मतलब माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि नहीं, मुझे जो है वो एक मारी क्यूरी लेनी है, मारी क्यूरी। तो मैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ट्राई करता था। एक वेबसाइट है, अगर स्टूडेंट जाएं, अगर स्टूडेंट कीवर्ड एक सर्च करें, MSCA, यूरा एक्सिस बोलते हैं जिसे, उधर जाएं, यस काफ़ी सर। फुली फंडेड स्कॉलरशिप पड़ी हैं। इवन दो आमिर,
आई एम टेलिंग यू के आप जो हैं वो काफ़ी पोजीशन ऐसी हैं जो फिल ही नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि एक हमारे यहाँ एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसकी काफ़ी जी हाँ, वैकेंसीज फ्री चली जाती हैं, लेकिन मैं सही बिल्कुल। बता रहा हूँ, यूरोपियन के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रीली चले जाते हैं, उनको स्टूडेंट्स नहीं मिलते, या तो फिर वीज़ा नहीं लगता काफ़ियों का, या फिर जो है वो फ्री जाती हैं। तो आप एक सीवी डेवलप करें। अच्छा, एक और चीज़, मेरा एक दोस्त है अभी करंटली ह्यूस्टन यूएस में पीएचडी कर रहा है। उस और वो और मैं जब एक साथ टीचिंग करते थे तो एक माइंड सेट हमने बनाया था, सीवी ऐसी बनाओ पहले तो वो रिजेक्ट ना करे, ठीक है। बिल्कुल, सीवी ऐसी बनाओ पहले तो वो रिजेक्ट ना करे, इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट आपको बुलाए। तो कीप इन माइंड, मेरी सजेशन ये है, सीवी ऐसी होनी चाहिए, इतने प्रोजेक्ट्स आप डेवलप करें 7 8 9, और गिटअप पे अपलोड करें, लिंक्डइन अच्छा बनाए, और अपनी एक वेबसाइट बनाएं, रिसर्च वेबसाइट। एक मेरी सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च वेबसाइट। जो मैंने इधर ट्रेंड देखा है, चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है, एक पोर्टफोलियो होता है। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप जो है रिसर्चर हैं, आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि जो है प्रोफेसर जाके उधर चेक करे कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करंट कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स की देखी हैं वेबसाइट जिस पे स्टूडेंट ने ये भी लिखा हुआ है कि अपकमिंग हम कॉन्फ्रेंस कौन सी अटेंड करने जा रहे हैं, और हमारा पेपर कौन सा, हम किस पे काम कर रहे हैं, ताकि आपका जो, अगर कोई भी आपकी सीवी देखे तो उसको पता चले कि करंटली आप किस रिसर्च इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने तो मतलब इतनी सारी चीज़ें बता दी स्टूडेंट्स, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी ऑडियंस बिल्कुल ही खुश हो जाएगी। सर इस हवाले से ना थोड़ा सा एक सीवी के हवाले से भी बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को। सीवी में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी आती है, तो अगर सीवी के हवाले से थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें कि क्या क्या चीज़ें सीवी में ऐड करनी चाहिए। आमिर, जितना मैंने सीवी को थोड़ा स्टडी किया है, मैंने थोड़ा मतलब सीवी कैसी इफेक्टिव बनानी चाहिए, काफ़ी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लिखते हैं या फिर सीवी में कहानी लिखते हैं। आप सीवी में प्रोजेक्ट लिखें, लेकिन प्रोजेक्ट में बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। बेसिकली 4 5 लाइंस में लिखें कि फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, एनामली डिटेक्शन का। आपने एनामली डिटेक्शन पे कितनी परसेंटेज आपने एक्यूरेसी अचीव की है, और आपने जो है वो कौन सा डेटा सेट यूज़ किया, कितनी आपने जो है वो परसेंटेज। तो आप प्रोजेक्ट की सक्सेस ज़रूर लिखें। अगर आप एक स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट हम 10 या 8 9 मेंशन कर रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट की सक्सेस लिखें कि ये मैंने प्रोजेक्ट में अचीव किया था। ये मतलब मैंने जो रिसर्च की सीवी के बारे में, थोड़ा बहुत स्टडी किया कि सीवी कैसे बनती है। प्लस में कहानी ना लिखें सीवी में, सीवी में टू द पॉइंट्स लिखें कि ये पेपर है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा गेटअप लिंकन है, सॉरी लिंक है, और कुछ सर्टिफिकेशन वॉलंटियर वर्क मैंने कौन सा किया है। तो एक सजेशन ये होती है कि बैचलर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं, हम क्या करें, सीवी में क्या लिखें। बिल्कुल। तो बेहतर है बेटा, जी आप हाँ। जो हैं वो प्रोजेक्ट्स, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाएं और प्रोजेक्ट्स अपलोड करें गिटअप पे, फिर सीवी में ऐड कर दें। सर स्टूडेंट्स को बताएंगे कि प्रोजेक्ट्स अगर बनाएं और वो अगर सीवी में ऐड करें तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा माइंड उनका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स ना प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे से बना के तो चले जाते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से सीवी में इतना मजे काम नहीं देते। बहुत अच्छा सवाल किया है आमिर के, हमें जो है वो कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए। देखें, वही मैं अगेन बात कर रहा हूँ, हम काम एजेंटिक एआई पे होता है, हम जो है वो असेंबली लैंग्वेज पे काम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट में आपको मैं बताऊं, मुझे 3 4 स्टूडेंट ने कांटे किया सर हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाए, मैनेजमेंट सिस्टम बनाए। नहीं बेटा, मैनेजमेंट सिस्टम की आजकल वर्थ नहीं है, बिकॉज ऑफ कर्सर एआई, बिकॉज ऑफ ट्राई एआई, बिकॉज ऑफ मेनी एआई कोडर्स, आजकल इसकी वर्थ ही नहीं है। आप वो प्रोजेक्ट बनाएं जो कम्युनिटी को सर्व करे, ठीक है। ऐसा बनाए, फॉर एग्जांपल एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो है वो इमेज डिटेक्शन पे कोई काम कर लें, आप जो है फॉल्स न्यूज़ डिटेक्शन पे काम कर लें, फेक न्यूज़ डिटेक्शन पे काम कर लें। आप ऐसा ना बनाएं जो मैनेजमेंट सिस्टम हो जिस पे हम फॉर्म्स लगाएं और एक वेब फॉर्म हो और वो प्रोजेक्ट बन जाए।
नहीं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए जो कम्युनिटी को सर्व करे। जैसे कोई जो है वो डेफ पीपल के लिए, कोई जो है वो आप किसी को कहें कि ये इस कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, ये एक मोटिवेशन होती है जो प्रोफेसर देखते हैं कि इसके जो प्रोजेक्ट इसने किया इसकी सक्सेस रेट क्या है। सर बहुत अच्छा। अच्छा सर, एक और सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पे और स्पेशली कोडिंग और प्रोग्रामर्स के माइंड में ऐसे गर्दिश कर रहा है वाइब कोडिंग। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, वाइब कोडर्स और वाइब कोडिंग के हवाले से? वाइब कोडिंग रिसेंटली जो टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एक सिंपल सी कोडिंग करते हैं। पहले तो बात ये है कि सिंपल सी कोडिंग करते हैं जी हाँ। और चीज़ों को जो है वो ऐसे समझते हैं कि प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज अ सिंपल थिंग। मैंने अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिमोट जॉब्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। मैं स्टूडेंट्स को एक सजेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं परस्यू करता आ रहा हूँ और रिमोट वर्क देती हैं। जैसे आर्काइव, अगर आपने सुना हो, आर्काइव का मे भी आर्काइव, जी सर। आर्काइव है, जैसे मर्कर है, जैसे माइक्रो वन है, आजकल बहुत सारी जो है वो, तो इन सारों में एक रिसेंट जो मैंने देखा है वो, अगर आप उधर अपनी सीवी अपलोड करोगे, वो पूछते हैं आपने लीड कोड पे काम किया है, आपने जो है वो टॉप कोडर्स पे काम किया है, वो लिंक मांगते हैं प्लस में। बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली जो देखा है कि गिटहब की पूछते हैं कि आपने गिटहब पे बेसिकली आपके कितने स्टार्स हैं गिटहब पे। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कुछ मंथ्स पहले, और एक चाइनीज यस सर। इंटरव्यूअर था। उसने मुझे पूछा कि आप जो है वो अपना गिटहब दिखाएं और उसमें दिखाएं कि आपकी जो है वो रिपोजिटरी है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है और उस पर कितने स्टार्स मिले हैं, उस पर कमेंट्स क्या हैं। बिल्कुल हालांकि हमारे जो स्टूडेंट्स पास आउट होके आते हैं उनको ये नॉलेज नहीं होती कि गिटहब एक्शन क्या है। गिटअप जो है बिल्कुल। वो बोलते हैं कि गिटअप की जो है वो पीआर इश्यूज। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे आपको न्यू चीज़ें पता चलेंगी, जैसे CI/CD एक्शंस, गिट एक्शंस। तो आपको जो है वो सॉफ्टवेयर की स्किल्स आनी चाहिए। इवन इवन आपका एक पहले बिल्कुल सवाल सर। था कि सर एकेडमिया और स्टूडेंट्स को कौन सी प्रोफाइल डेवलप करनी चाहिए। इवन अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, PhD करने जा रहे हैं, आपको अच्छी कोडिंग आनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर इसके अलावा कोडिंग में भी हम थोड़ा सा ना इस हवाले से भी बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कोडिंग में ना आजकल कहते हैं कि बस हम चैट जीपीटी से करवा रहे हैं, चैट जीपीटी हमें करके तो दे रहा है, तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। इस हवाले से बताइएगा कि क्या स्टूडेंट्स को मिनिमम कम से कम फंडामेंटल्स तो सीखने चाहिए ना, ताकि कल को अगर वो चैट जीपीटी से कोड करवा रहे हैं तो कम से कम उसको समझ तो लें। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आमिर, पहली तो बात ये कि स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो है वो हम तो सर कर्सर से काम करवा लेते हैं, कर्सर तो पूरी पूरी वेबसाइट्स बिल्कुल। बना के देता है, लेकिन फिर भी हमें एक फंडामेंटल आना चाहिए। उसके बगैर जो है हमें सॉफ्टवेयर की पूरी जो है वो कोडिंग, हमें स्किल्स नहीं पता चलेंगे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक मैं काम कर रहा था, उसमें .env एक फाइल होती है जो वो मैंने गिटअप पे अपलोड कर दी। तो मुझे एक ओह। बंदे ने कहा, भाई ये आप मतलब गिटअप पे आप कैसे अपलोड कर रहे हैं, ये तो पब्लिक नहीं होती। ठीक है, तो आपको स्किल्स बिल्कुल। पता चलनी चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर की सारी स्किल्स आ रही हैं। सेकंडली, कोडिंग तो आजकल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं और कर्सर AI पे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 2013 से मैं फ्रीलांसिंग करता आ रहा था। आजकल मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने फ्रीलांसिंग रिज्यूम की, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दी थी और मैं जॉब्स कर रहा था। मैंने रिज्यूम की, मैंने देखा नॉन टेक्निकल CEOs, नॉन टेक्निकल डायरेक्टर्स जिनको ज़ीरो कोडिंग आती है, वो आजकल चैट जीपीटी से कंप्लीट, जैसे AI स्टूडियो है और डिफरेंट जो है वो हमारे IDs हैं, उनसे कोडिंग करवा के, और थोड़ी बहुत अगर उनको एरर आ रही है तो वो फ्रीलांसिंग पे जाके प्लेटफॉर्म से जाके लोगों से सॉल्व करवा रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल। कहते हैं कि नकल के लिए भी जो है वो थोड़ी बहुत अक्ल की अकल ज़रूरत चाहिए। होती है। तो आपको जो है वो कोडिंग के लिए भी स्किल्स आनी चाहिए बेसिकली। बिल्कुल सर। सर स्टूडेंट्स के लिए ये भी थोड़ा सा बताएं कि स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग कौन से सेमेस्टर में करनी चाहिए, स्पेशली बैचलर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं,
और क्या उस फ्रीलांसिंग से उनकी स्टडी इफेक्ट होती है या नहीं होती, इस काफ़ी हवाले से थोड़ा सा काफ़ी होती है। मेरी काफ़ी होती सजेशन है। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप 6-7 के बाद स्टार्ट करें, इनिशियली ना करें। 6 आपकी सेमेस्टर के पूरी बाद। जो है वो क्या कहते हैं कि दोनों चीज़ें फिर हाथ में नहीं आएगी, ना फ्रीलांसिंग आएगी, ना फिर आपको जो है वो स्टडी आएगी। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स ख़राब हो जाएंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कहीं भी आप इवन दो आई डोंट थिंक सो सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले इतनी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इतनी ट्रांसक्रिप्ट को देखती हो, लेकिन फिर भी वो ग्रेड्स देखते होंगे। तो आपकी जो ग्रेड्स हैं वो आपके डिपेंड करते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग पे अर्निंग भी फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेड्स बहुत कंप्रोमाइज़ होंगे। और मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में यही चाहते हैं। स्टूडेंट से पहले ही मैं नौशर फेरोज कम्युनिटी में टीचिंग करता था, पहले सेमेस्टर में सर जी फ्रीलांसिंग सर। कैसे करें, सर हमने सुना है आप फ्रीलांसिंग करते हैं। तो ये सवाल जो है वो मेरे हिसाब से 2 साल अगर बाद ही आप अर्निंग करें, लेकिन वो बेहतर अर्निंग होगी आपकी। जी सर। सर इस हवाले से स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे बताएं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से उनको इजीली जो है ना वो पता चल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्कॉलरशिप्स की। जो स्टूडेंट्स फॉरेन स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं वो भी फुली फंडेड, और अगर कोई मीन्स के पार्शली फंडेड भी हैं तो उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आमिर, पहले तो अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो मेरी सजेशन ये है कि यूरोप में इतनी फुली फंडेड मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं होती, पार्शल होती हैं। मेरी सजेशन स्टूडेंट्स की काफ़ी होती है कि आप चाइना चले जाए, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है मास्टर्स के लिए। और चाइना का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप है चाइना, उनकी लैब्स, उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप बेहतर है कि चाइना के लिए अप्लाई करें, यूरोप के लिए। कौन से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं? आप ये जो ग्रुप्स हैं, एक मैंने बताया कि सिंधी स्टूडेंट्स जो ग्रुप है इन यूरोप, ये ट्राई करें। इधर रेगुलरली हमारे दोस्त हैं जो अपलोड करते रहते हैं स्कॉलरशिप। सेकेंडली आप जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट एचईसी पाकिस्तान की वेबसाइट है, लेकिन अगर जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा है, मेरी सजेशन है यूराइक्सिस वेबसाइट है, आप वो ट्राई करें। आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स काफ़ी पड़ी हैं और अनफिल्ड जाती हैं जो फिल ही नहीं होती। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप्स देखी हैं जो सेकेंडली मेरा स्टूडेंट से एक एडवाइस है जो मैंने पर्सनली देखी है। रिसेंटली मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल, क्योंकि दुनिया में आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत चल रहे हैं। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो इन्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया और काफ़ी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए, यकीन करें उनकी जो फुली फंडेड पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स हैं वो हाईली पेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस के, आप इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई एक प्रोजेक्ट बनाए, 2 बनाए जो इन्वायरमेंट को जो है वो बेनिफिट दे, और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो हैं वो थोड़े बहुत आइडिया हो कि ये रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी जाएँ, मेडिकल फील्ड में चले जाएँ कंप्यूटर साइंस में के स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर कोई सेल्फ पे आना चाह रहा है, पोर्चुगाल के लिए ट्राई करें, क्योंकि पोर्चुगाल की जो क्या बोलते हैं कि इधर जॉब भी कर सकते हैं, और प्लस में पोर्चुगाल में आपको जो है वो फ़ी जो है बिल्कुल ही कम है, और वो साल में यूनिवर्सिटीज़ आप एंड ऑफ ईयर पे कर सकते हैं, और वो होती है ऑलमोस्ट 2000 यूएसडी, पूरे साल की फ़ी होती है इधर यूनिवर्सिटी की। तो पोर्चुगाल ट्राई करें, किसी को भी गाइडेंस चाहिए आई एम अवेलेबल। प्लस इटली में ट्राई करें, क्योंकि इटली में आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलती है जो 600 प्लस जो है वो मास्टर्स के लिए मिलती है, लेकिन इटली में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इतनी होती हैं कि वो भी मैं कह रहा हूँ अनफिट जाती हैं, इतनी लोग ट्राई करते हैं। और स्पेशली इंटीरियर सिंध के लोग, हमारे सिंध के लोग काफ़ी नहीं करते। तो मेरी सजेशन है आप इटली के लिए ट्राई करें, और पोर्चुगाल के लिए फ्रांस, और ये। और एक और बात, काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि हमें जो है वो आइल्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। यूरोप में मतलब 95% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ आइल्स नहीं चाहिए। आपको ज़रूर नहीं है कि आप बिल्कुल आइल्स और ये टेस्ट देखें। सर। तो सर मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और वो ये है कि जो है ना कोई स्टूडेंट्स के लिए सजेशन, कोई उनके लिए कोई ऐसी बात जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्टडी कर रहे हैं।
आमिर, या कोई पहली बात शायरी कर पहले में पहले बयान भी कर एक दें या किसी कोटेशन भी मैंने तरीके दी से। कि अभी दोबारा दे रहा हूँ कि सक्सेस इज नॉट अर्न, इट्स रेंटेड, एंड यू हैव टू पे रेंट एवरी मंथ एवरी डे। सो आपको जो है वो सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, आप ट्राई करें। मेरी सजेशन लास्ट ये है कि आप गिटहब, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत जो है वो स्ट्रांग करें। इधर की जो कंपनीज हैं, इधर की जो प्रोफेसर्स हैं, वो आपका गिटअप देखते हैं, आपकी सीवी देखते हैं, और लिंक्डइन आप बेहतर करें। फेसबुक को छोड़ दें, इंस्टा को छोड़ दें, टिकटॉक को छोड़ दें, और लिंक्डइन पे चले जाएं। और लिंक्डइन पे अपने स्किल्स डेवलप फाइन, दिखाएं कि कौन सी लोग खुद जो है ना, आजकल हैशटैग की दुनिया चल रही है, लोग खुद अप्रोच करेंगे आपको। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैंपस क्रॉनिकल्स इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।